हमारे भारतीय संविधान के अंदर धारा 415 के अंदर अगर कोई भी पुरुष दो स्त्रियों से शादी करता है, मतलब पहली पत्नी की होते हुए भी दूसरी अगर शादी करता है तो उसको 7 साल तक का कारावास हो सकता है। तो हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों से एक ऐसी बात शेयर करने जा रही हूँ जो बिग बॉस से रिलेटेड है। मुझे पता है कि ये मेरे टॉपिक से बिल्कुल हटके टॉपिक है, मुझे अच्छे से पता है, लेकिन मुझे ना एक चीज बहुत गलत लगी और उस चीज का इम्पैक्ट हमारी पूरी सोसाइटी पर पड़ सकता है। मतलब इवन जो हमारी मैरिड लाइफ है उस पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। मुझे तो शुरू से ये चीज पसंद नहीं है। आपको पता है ना, बिग बॉस में अरमान मलिक, कृतिका मलिक और पायल मलिक ये जा रखे थे। ठीक है, हम ऑडियंस ही देखती है, हम लोग ही वोट करते हैं। अगर हम लोगों ने ये शो देखना बंद कर दिया ना, ये तड़के मसाले और ये जो गलत सोसाइटी में मैसेज दे रहे हैं, अगर ये चीजें देखनी बंद कर दी ना तो ये शो चलेगा भी नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि ये गलत मैसेज जो फैला रखा है ना, इसको यहीं बंद कर दो। किसी ने स्टेटमेंट भी दी थी कि अरमान मलिक अपनी 2 बकरियों के साथ आए हैं और ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट थी। तो मैं तो यूँ कहूँगी इनको बाहर ही निकाल दो। मलिक हो गई बाहर, पायल मलिक की पॉसिबिलिटी लग रही है दोबारा से री एंटर करने के घर में। मेरे को लग रहा है ये काफी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है। ठीक है, लेकिन अभी एक वाक्य ऐसा हुआ जिसमें विशाल पांडे ने, लवकेश नाम है उसका, क्या नाम है, लवकेश नाम है शायद, उसके कान में सिर्फ इतना बोला कि मुझे कृतिका भाभी अच्छी लगती है, या फिर यूं लगा लो कि मुझे कृतिका भाभी सुंदर लगती है। ठीक है, तो इस चीज को लेके क्या किया अरमान मलिक ने, विशाल पांडे को थप्पड़ जड़ दिया। ठीक है, और आज तक के बिग बॉस के इतिहास में ये चीज रही है कि अगर किसी ने किसी को थप्पड़ मारा है तो वो कंटेस्टेंट घर से आउट हो जाता है, या फिर उसको ऐसी पनिशमेंट मिलती है जो उसको बिल्कुल एंड टाइम तक उसको झेलनी पड़ती। शो को होस्ट करे अनिल कपूर जी, तो उन्होंने पनिशमेंट के तौर पर बिग बॉस की साइड से ये पनिशमेंट आई अरमान मलिक के लिए कि आपको हर हफ्ते नॉमिनेशन के लिए आपको फिक्स कर दिया गया है, मतलब परमानेंटली आपका नॉमिनेशन होता रहेगा जब तक आप शो में हैं। ठीक है, तो चलो ये हो गया। लेकिन आप ये चीज देखिए, पायल मलिक है, ये लोगों को क्या संदेश दे रही है, कितना गलत लोगों को बता रही है। अगर कल को जो हमारे हस्बैंड अगर वो ये चीज देखे सुने तो उनको ये लगे ना, अरे ये तो कॉमन है, एक इंसान 2 वाइफ रख सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। माइंड में बात जाती है, ये सोसाइटी को बिल्कुल गलत मैसेज दे रहे हैं। और ये जो पायल मलिक, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है इसकी बात कि बेचारी बन के टॉयलेट करिए, ये बोल देते कि एक बच्चे की माँ हो गई, कहाँ जाए ये वो। लेकिन इतना चीख चीख के ड्रामा करने की जरूरत नहीं है कि वो खुश है, वो हैप्पी है, वो अपने हस्बैंड से ज्यादा गोलू को पसंद करती है। मीन्स गोलू उसको, कृतिका को तो बोलती होगी ना, जो इसकी सोतन है उसको। तो आप लोग बताओ, आपके हिसाब से ठीक है? हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कौन सा एक्ट है और किस एक्ट के तहत ये इलीगल चीज है, मैं आज आपको बता रही हूँ उस एक्ट के बारे में। और इन लोगों के ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन ये है कि आपसी सहमति से साथ रह रहे हैं तो किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन अगर पायल मलिक चाहे तो ये एक्शन ले सकती है, ये सक्षम भी है। इसका खुद का मतलब ये खुद अर्न कर रही है इतना अच्छा खासा, तो ये चाहे तो उसको अच्छे से मजा चखा सकती है कोर्ट केस में फंसा के। वो पत्नियां रखना बिल्कुल गैर कानूनी है। मैं ये टॉपिक इसलिए, इस टॉपिक पर मैं भी ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अगर कोई भी लड़की हो इंडिया के अंदर, अगर वो पर्सनली इस चीज को इम्प्लीमेंट करने की सोचे ना अपनी लाइफ में, तो दिमाग खराब हो जाता है बिल्कुल। ये चीज तो बिल्कुल भी पॉसिबल हो नहीं सकती। हमारे भारतीय संविधान के अंदर धारा 415 के अंदर अगर कोई भी पुरुष 2 स्त्रियों से शादी करता है, मतलब पहली पत्नी की होते हुए भी दूसरी शादी करता है, तो उसको 7 साल तक का कारावास हो सकता है। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैंने काफ़ी दिल से ये वाली वीडियो बनाई क्योंकि मुझे जो गलत लगा मैं उसी चीज़ में बोल रही हूँ। मैं कभी भी मतलब व्लॉगिंग से हटके, इन चीज़ों से हटके मैंने फालतू में बीबी या फिर इनके ऊपर कभी भी मैंने वीडियो नहीं डाली, लेकिन आज मैं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में ना पिछले 3 सालों से ये चीज़ें बहुत खटक रही है इन लोगों की, और ये इधर भी आ गई। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, मैं सच बताऊँ तो। आप लोग बताइए कि ये मतलब बिल्कुल ठीक है? अब लोग ऐसे भी बोलेंगे कि तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है, क्या चुल मच रही है। ठीक है, जब वो तीनों लोग कॉम्प्रोमाइज के साथ या फिर हंसी खुशी एक साथ रह रहे हैं तो वो रहे, लेकिन चीख चीख के इस चीज का डिंडोरा ना बनाए कि हम तो बहुत खुश हैं, फिर क्या हो गया, ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी, हम तो बड़े खुश रहते हैं, हम तो बड़े हैप्पी रहते हैं। दूसरे जो इंसान है ना, इंसान मतलब जो आदमी जात है, उसके दिमाग में खोपड़े में बात डालने की जरूरत नहीं है कि भाई तुम भी दूसरी शादी कर लो और पहली वाली कुछ नहीं कहेगी, मुंह का शटर बंद करके चुपचाप बैठ जाएगी। अगर ऐसा कर लिया ना तो 7 साल की जेल तो पक्की पक्की है। ठीक है, और अगर करनी भी है तो पहली वाली को तलाक दो, फिर दूसरी वाली से शादी करो।
ठीक है, ऐसे नहीं कि एक के होते हुए दूसरी से शादी कर ली। और इसका क्या सिस्टम है बताओ। 6 दिन में कौन सा प्यार हो जाता है। 6 दिन में पहली वाली जो पायल थी, मैंने सुना उसके बारे में कि वो बैंक में जॉब करती थी, वहाँ पर ही जाता था पैसे वैसे जमा करवाने के लिए। 6 दिन में ही मतलब इनका सारा काम हो गया, शादी वादी हो गई। फिर जब इसका बेटा 1 साल का था चिक्कू, फिर ये भाई मैं तो यूँ ही बोलूँगी, ऐसी दोस्त भगवान दुश्मनों को भी ना दे। अपने बेटे के बर्थडे पार्टी पर इसने बुलाया और ये ऐसी आई इनके घर पर, आज तक टिकी हुई है। सब लोग बोलते गोलू बड़ी क्यूट है, बड़ी स्वीट है। होम क्रैकर, ये वो लड़की है होम क्रैकर, ठीक है। राखी सावंत को तो हर कोई जानता है। ये क्या कह रही है अभी आप खुद देखो स्क्रीन पर। मुझे पहली बार राखी सावंत जो कह रही है ना, मैं बिल्कुल उस चीज से एग्री हुई हूँ, सच बता रही हूँ। और ये प्योर हार्टेड वूमेन है। अभी देखो आप खुद देखो ये क्या रही है, एक बार इसका पक्ष भी सुनो। हेलो गाइस, बीवी रो रही है, उटपटांग बातें कर रही है वो पायल। धज्जियां उड़ाने का हमें अधिकार है क्योंकि तुम लोग पर्सनल है, तुम्हारे घर में नहीं हो। तो इसको बिग बॉस कहाँ हो आप? अरमान मलिक को निकालो घर से। लोग बताइए आपको ये चीजें कितनी हद तक ठीक लगी। मुझे तो बिल्कुल भी ये चीज ठीक नहीं लगी। मुझे तो ये अरमान मलिक ना सच में शुरू से पसंद नहीं है। ये बताता है हम पहले टिकटॉक पे आए, फिर हमारे इतने फॉलोवर्स हो गए, हमने इतना स्ट्रगल किया। वो ठीक है भाई, स्ट्रगल किया, लेकिन तूने पता क्या स्ट्रगल किया? अपनी दोनों वाइफों को मटकवा के दिखा के फिर वहां से पॉपुलैरिटी बटोरी। अगर तू अकेला होता ना, अपने दम पर कुछ नहीं कर पाता, मैं तेरे को बता रही हूँ। दोनों वाइफों का सबको अच्छे से पता है क्या कंटेंट डालता था, सब लोगों को अच्छे से पता है, और उनके दम पर ही तू जाके यहाँ तक पहुंचे है, ठीक है। तो अभी मैं सोचती हूँ पायल मलिक इतनी सक्षम है कि वो अपने पैरों पर एक तरीके से खड़ी है। लेकिन अब ये बात देखिए, वो 3 बच्चों की माँ हो गई है, और वो एक हो जाता है ना कि भाई पूरी फैमिली आगे तक का मतलब पूरा सफर इसको इन्हीं लोगों के साथ बिताना है, तो ये कॉम्प्रोमाइज कर सकती है लड़की। लेकिन ये बिल्कुल इलीगल लगा मुझे, तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। और मैं तो अगर लड़कियां देखेंगे ना, तो मैं तो लड़कियों को यही बोलूंगी कि दोस्त सहेली चपेटी को भी अपने घर पर बुलाने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं कि फंक्शन में बुलाए, मैं तो कहूंगी फंक्शन में भी मत बुलाओ, ठीक है। अपनी अपनी फैमिली के साथ मतलब सेलिब्रेट करो। इन भाईली दोस्त सहेली इनके चक्करों में मत पड़ो, इनको तो बुला भी मत, क्योंकि किसी का कुछ नहीं पता कि कब दिमाग घुमा दे, बुद्धि भ्रष्ट कर दे इंसान की। अच्छे इंसानों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, पता भी नहीं चलता कि कब उनके सर के ऊपर कोवा के बैठ गया, ठीक है ना। तो अब ऐसी औरतें देखने के बाद ना ऐसा अनसिक्योर सा फील करता है सामने वाला इंसान की। अच्छा, सोसाइटी में ऐसी दोस्तें भी होती है क्या? ऐसी फ्रेंड्स भी होती है? अगर हमारी फ्रेंड्स अच्छी भी है ना, तो सच में ऐसी दोस्तों को देखने के बाद ना माइंड में यही आता है कि मतलब घर में कुछ गलत चीजें ना करवा दें, इसलिए। और स्पेशली मैं तो यूँ भी कहूंगी, जो दूर की कजन फसन है ना, उनको भी बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, उनके फोन नंबर शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने काम से काम रखो, बस अपनी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट रखो, बस बाहर के थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट तो रखो ही मत। बोलते ना कलयुग आ गया, ये वो कलयुग आ रखा है। बात करते दूसरे मुद्दे की। दूसरे मुद्दे में क्या है कि अरमान मलिक ने थप्पड़ मारा विशाल पांडे को। इसके मम्मी पापा क्या कह रहे हैं देखो। प्लीज बिग बॉस, मुझे आपसे ये निवेदन है कि उस इंसान को घर से बाहर निकालो कि जो मेरे बच्चे के ऊपर हाथ उठाया। आज तक हम लोगों ने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया, इतने प्यार से हमने पाला है उसको, और ये सोच के नहीं भेजा था कि बिग बॉस में कि कोई इसके ऊपर हाथ उठाएगा। ये हम लोगों से बिल्कुल सहन नहीं हो रहा है। आप अरमान मलिक को निकालो घर से। उस लड़के के माँ बाप रो रहे हैं, पूरी देश की जनता, जो वो अपना लड़का है पांडे, उसका साथ दो। बिग बॉस ऐसा अन्याय नहीं चलेगा, वरना हर कोई हाथ उठाएगा। बिग बॉस मैं तो बस यही चाहूंगी कि आप अरमान मलिक को जल्द से जल्द ना घर से बाहर निकालो। आई होप गाइस आप मेरी वीडियो पसंद आई हो, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और तब तक के लिए बाय बाय।